नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और आज की मेरी वीडियो में मैं क्लास 12th के सेकंड चैप्टर जो कि था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके कुछ डेफिनेशंस, कुछ फॉर्मूले एंड कुछ न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके जो है आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले आप जैसे देखिएगा, ये एक टेबल है मेरे पास, तो ये फॉर्मूले काफ़ी मिलते जुलते फॉर्मूलाज हैं, लेकिन इन फॉर्मूला से पहले आपको जब चैप्टर 1 में मैंने इनवर्स फंक्शन क्लियर किया था, इनवर्स फंक्शन में क्या था कि अगर एक फंक्शन f किसी पॉइंट x पे अप्लाई होके y आंसर देता है, तो इनवर्स फंक्शन इस y पे अप्लाई होके दोबारा से आंसर क्या दे देता है, x। तो इसका मतलब अगर आप फंक्शन को शिफ्ट करते हैं, तो अगर कोई इनवर्टिबल फंक्शन है वो तभी शिफ्ट होएगा, तो फंक्शन इधर से उधर गया तो इनवर्स बन जाता है, इनवर्स इधर आएगा तो वो सिंपल f फंक्शन बन जाएगा। ऐसा ही ट्रिग्नोमेट्री में भी होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई फंक्शन अगर f इनवर्स y पे अप्लाई ऐसे करेंगे आप आंसर, तो इसका आंसर y आ जाएगा, और अगर f इनवर्स f ऑफ x आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा x। मतलब ये जो चीजें हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर बार कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या है वो आप यहाँ देखिएगा। ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ साइन x, तो साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो ये कैंसिल आउट होंगे, लेकिन आंसर सिर्फ x आएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो साइन के साथ एंगल आपके पास लिखा हुआ हो, ये सिर्फ -90 से +90 यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल अगर है तभी ये कैंसिल आउट होगा। अगर ये थर्ड या सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा तो ये डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा, आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। वो एडजस्टमेंट क्या है वो अभी न्यूमेरिकल्स में आपको करना मैं सिखाऊंगा। इसी तरह cos इनवर्स cos x, cos इनवर्स और cos कैंसिल आउट होके x बच जाएगा, लेकिन x 0 से पाई यानी कि फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट का एक एंगल होगा तभी ये कैंसिल होगा, अदरवाइज आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसी तरह tan इनवर्स tan x, cot इनवर्स cot x, secant इनवर्स secant x, cosecant इनवर्स cosecant x, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे इनवर्स फंक्शंस और सिर्फ x बचेगा। लेकिन हर बार x के ऊपर क्या कंडीशंस हैं वो आप इस टेबल में क्लियरली देख पा रहे हैं। ये एक्चुअल में इनवर्स फंक्शंस की रेंज वाली ही टेबल है जो हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकालते टाइम भी यूज करी थी। उसी तरह ये तो था पहले फंक्शन इनवर्स है, अंदर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। अगर इसका उल्टा होता, बाहर ट्रिग्नोमेट्री है और अंदर इनवर्स फंक्शंस है, तो इसका मतलब ये हुआ इनवर्स फंक्शन के साथ ये जो x अब है ये अब नंबर है। तो नंबर में कंडीशन क्या है, साइन इनवर्स x को कैंसिल आउट करेगा और सिर्फ x बचेगा। लेकिन ये जो x है ये साइन की रेंज का यानी कि साइन इनवर्स की डोमेन में से होना चाहिए, और साइन इनवर्स x की डोमेन होती है कि x बिलोंग्स टू -1 to 1, क्योंकि साइन की वैल्यू ना तो -1 से छोटी हो सकती है ना ही 1 से बड़ी, ये लाई करती है बिटवीन इक्वल टू -1 to 1। सिमिलरली cos ऑफ cos इनवर्स x भी कैंसिल आउट हो जाएगा cos इनवर्स से और x बचेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि x आपका -1 से 1 के क्लोज इंटरवल में ही होना चाहिए। उसी तरह tan इनवर्स x इक्वल टू x if and only if x is a real number, cot इनवर्स x is x when x is a real number, secant इनवर्स x is x but x must be from r minus open interval -1 1। एक्चुअल में क्या हुआ, सीकेंट की वैल्यू ना तो -1 या उससे 0 की तरफ और या 1 और उससे 0 की तरफ। मतलब अगर ये रियल नंबर लाइन आपके पास है और ये 0 है और ये -1 और ये 1 है, तो इस वाले पोर्शन में सीकेंट और कोसीकेंट कभी भी लाई नहीं करते। वो या तो -1 और -1 से छोटे होते हैं या 1 और 1 से बड़े होते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, पूरी रियल नंबर लाइन में से ये वाला पोर्शन रिमूव किया गया है। तो रियल नंबर -1 to 1 का ओपन इंटरवल, क्योंकि -1 वैल्यू भी पॉसिबल है सीकेंट कोसीकेंट की और 1 भी पॉसिबल है। तो ये कुछ टेबल है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये टेबल आपको बुक में भी मिलेगी, एनसीईआरटी बुक में नहीं है हाँ, लेकिन एलिमेंट्स में या दूसरी कॉम्प्रिहेंसिव में या किसी और दूसरी रेफरेंस बुक में आपको मिलेगी। इसके बाद इस रूल को भी एक बार आप ध्यान से देखिएगा, ये वही प्रिंसिपल वैल्यूज हैं जो आपने निकालनी सीखी थी। अगर साइन इनवर्स का नंबर नेगेटिव था तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता था, और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लिखने के लिए फॉर्मूला होता था माइनस ऑफ थीटा, तो इसीलिए माइनस बाहर आ गया और थीटा एज इट इज यहाँ पे बच गया। और देखिए tan इनवर्स -x फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस ऑफ थीटा, कोसेकेंट इनवर्स -x फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस ऑफ थीटा। लेकिन cos इनवर्स अगर माइनस है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल लिखने के लिए रूल था पाई माइनस थीटा, तो इसलिए ये पाई माइनस थीटा से सॉल्व हुए हैं। सीकेंट इनवर्स -x भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई माइनस थीटा। कोट इनवर्स -x भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और ये
पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स बचेगा। तो इन टेबल्स पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अब आप देखिएगा जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं आपको सॉल्व करवाना चाह रहा हूँ। ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये है एनसीईआरटी बुक की 2.2 एक्सरसाइज का सम नंबर 16 और इसमें आपको इस फंक्शन को सॉल्व करके और इसकी वैल्यू निकालनी है। अब वो फर्स्ट एग्जांपल ये जो सम है ये बिल्कुल इस फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, ये जो इनवर्स है ये इसी फंक्शन का इनवर्स है। तो इनवर्स और वो सेम फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते। अगर ये जो नंबर है 2π/3 ये एंगल उस इनवर्स की रेंज का होता, या जो डोमेन आपने रेस्ट्रिक्ट करी थी साइन को 1 बनाए रखने के लिए, वो रेंज क्या थी -π/2 से π/2, मतलब फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर आप इस एंगल को देख के ये क्लियरली बता सकते हैं कि ये फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो ये दोनों डायरेक्ट कैंसिल होते हैं और 2π/3 आंसर आएगा। लेकिन क्योंकि ये एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट का, तो इसको आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे, ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस π/3। अगर आप इसको 2π/3 को ऐसे लिख पाए, अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये 2π/3 ही बचेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये बन गया पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा अगर आप क्वाड्रेंट की बात करें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में इस फंक्शन का साइन पॉजिटिव होता है और पाई से फंक्शन का पेयर चेंज नहीं होगा। तो अगले स्टेप में ये बचेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3। अब ये जो 2π/3 था वो आपने ब्रेक किया और उसमें क्वाड्रेंट वाला रूल लगा के इसको लिख दिया sin π/3। अब ये दोबारा से देखिए, क्या ये एंगल π/3 इस टेबल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ में? ये बिल्कुल क्लियर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो अब साइन इनवर्स साइन फंक्शन को कैंसिल आउट कर देगा और आंसर सिर्फ आपके पास π/3 आ जाएगा। एक एग्जांपल और देखिए, ये एक्सरसाइज 2.2 का 17th क्वेश्चन है, tan इनवर्स tan ऑफ 3π/4। इसको मैं सोल्व करना चाहता हूँ इसी तरह से। फिर से वही दोबारा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसको। कोई भी इनवर्स फंक्शन अपने फंक्शन को कैंसिल आउट तो करेगा, लेकिन उसके लिए इस एंगल को इसकी रेंज का एंगल होना जरूरी है। इसकी रेंज है -90 से +90 ओपन इंटरवल, यानी कि या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, जबकि एंगल आपके पास ना तो फर्स्ट में है ना ही फोर्थ में है, तो ये डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। इसको आपको रेंज में लाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने इसको किस तरह से लिखा कि tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई माइनस π/4। अगर आप इसका एलसीएम लेके सोल्व करके देखेंगे तो ये 3π/4 आ जाएगा। अब ये जो एंगल आपने लिखा है ये दोबारा से सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है और सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला फंक्शन होता है नेगेटिव और पाई से इसका पेयर चेंज नहीं होगा। तो ये दोबारा से बचेगा tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ tan π/4। तो ये बच गया हमारे पास -tan π/4। अब इसको अभी भी आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि बीच में एक साइन आ गया नेगेटिव का। अब आते हैं इस रूल पे, अगर tan इनवर्स के अंदर जो नंबर है वो नेगेटिव है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, जिसके लिए माइनस डायरेक्ट बाहर और tan इनवर्स x बच जाएगा। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कैसे लिखा जाएगा, माइनस ऑफ थीटा से। तो यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होएगा, ये माइनस बिल्कुल बाहर और बचेगा क्या, tan इनवर्स और x जो ये वैल्यू है tan π/4। अब ये देखिए tan इनवर्स tan को कैंसिल कर देता अगर ये एंगल रेंज का होता, मतलब -90 से +90 जो कि आ चुका है, तो अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और वैल्यू बचेगी -π/4। तो ये इसकी वैल्यू आपने देखी, बिल्कुल इजीली निकाल दी। कुछ और एग्जांपल्स मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा इसी तरह के हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल जो है मेरे पास वो है कोस का, कोस इनवर्स कोस ऑफ 7π/6। फिर से वही कंडीशन है, इनवर्स फंक्शन अपने फंक्शन को का इफेक्ट कैंसिल कर देता है, लेकिन अगर वो एंगल कोस इनवर्स की रेंज का है तो कोस इनवर्स की रेंज है 0 से पाई, यानी कि या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है या सेकंड, लेकिन ये क्वाड्रेंट है थर्ड। तो इसको आपने किस तरह से ब्रेक करना है, कोस इनवर्स मैंने लिखा कोस ऑफ पाई प्लस π/6। अब ये पाई प्लस थीटा टाइप का कोई एंगल होगा तो ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस फंक्शन नेगेटिव होता है वो, तो इसको आपने लिखना है कोस इनवर्स। पहले तो ये माइनस लगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है और पाई से फंक्शन का पेयर चेंज नहीं होता, तो दोबारा से माइनस ऑफ कोस π/6 बचता है।
अब कोस इनवर्स के अंदर माइनस आ गया तो पहले ये माइनस एडजस्ट होएगा। कोस इनवर्स के अंदर अगर नंबर नेगेटिव है तो उसका रूल क्या है कि पाई के साथ माइनस बाहर आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोस इनवर्स नेगेटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल लिखने का तरीका होता है पाई माइनस थीटा। आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे भी सोच सकते हैं कि कोस इनवर्स के अंदर अगर नंबर नेगेटिव है तो माइनस को आप डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते, वो पाई के साथ बाहर आएगा। तो ये क्या बनेगा, पाई माइनस कोस इनवर्स कोस ऑफ पाई बाय 6। अब कोस इनवर्स ऑफ कोस कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि एंगल रेंज का आ चुका है, तो बचेगा सिर्फ पाई माइनस पाई बाय 6 और एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 5 पाई बाय 6। तो ये है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। और भी एग्जांपल आपको बुक में इस तरह के मिलेंगे। और एग्जांपल से पहले एक थोड़ा सा प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड एक छोटा सा सम है, उसको भी मैं करवाना चाह रहा हूँ। और वो क्वेश्चन है आपके पास 20th एक्सरसाइज है 2.2। इसमें है साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। इसको आपको सोल्व करके और इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू आपने लिखनी है। तो एक बार दोबारा से ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ से इसको सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि जब तक ये वैल्यू नहीं आपको पता लग जाएगी, जब तक आप इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब आप ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स x है ये एक तरह से, तो ये कोई ना कोई एंगल है। साइन इनवर्स के अंदर जो नंबर है वो नेगेटिव है। साइन इनवर्स की रेंज हो सकती थी फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट, और क्योंकि इसका नंबर नेगेटिव है तो ये सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये नहीं आ सकता। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लिखने का तरीका क्या था, माइनस ऑफ थीटा। तो मैंने इसको लिखा ये साइन एज इट इज, ये पाई बाय 3 एज इट इज, ये माइनस एज इट इज, फिर मैंने ब्रैकेट अप्लाई करी। इस पार्ट को मैं प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करने वाला था। साइन इनवर्स माइनस x है तो ये माइनस ऑफ थीटा से लिखा जाएगा। ये माइनस क्यों आ गया, क्योंकि साइन इनवर्स का नंबर नेगेटिव है। साइन इनवर्स का नंबर नेगेटिव है तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स x आएगा। अब 1/2 आप साइन की वैल्यू देखिए किस पे आती है, वो 30 डिग्री पे आती है, तो वो लिखा गया पाई बाय 30 को लिखेंगे पाई बाय 6 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको आपने सोल्व किया, ये बन गया साइन ऑफ पाई बाय 3 एंड माइनस माइनस प्लस पाई बाय 6, 30 प्लस 60 ये बन गया 90, तो ये आ गया साइन पाई बाय 2 एंड आंसर इज 1। तो ये है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। इसी तरह से आप 2.2 का सम नंबर 21 भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि सेम इसी तरह के एक पैटर्न पे है। इसके अलावा आपके पास एक्सरसाइज है 2 पॉइंट मिसलेनियस, और उसका मैं एक सम आपको लिख रहा हूँ। सम है कोस इनवर्स 2 पॉइंट मिसलेनियस का सम नंबर है मेरे पास, ये फर्स्ट ही है, और सम है कोस इनवर्स कोस ऑफ 13 पाई बाय 6। तो अब जैसे पिछले कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताए हैं, इसमें भी उसी तरह से कोस इनवर्स और कोस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते अगर ये एंगल होता रेंज का। और ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है अगर आप ध्यान से देखें तो 13 पाई बाय 6, ये जो एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये एंगल है, कोस इनवर्स की रेंज भी क्या होती है, डायरेक्ट फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की ही होती है। तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे ब्रेक करा, कोस इनवर्स कोस ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 6 है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही, लेकिन इतना बड़ा एंगल लिखने की बजाय मैं उसको छोटा एंगल करवा रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल किस तरह से आ सकता है, आप एक बार इसको समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे सपोज ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट है और मैंने ये एंगल बनाया है कोई भी, इसको मैं एक बार के लिए लिख देता हूँ थीटा। ये है वो एंगल थीटा। अब अगर आप इस पॉइंट P को ऐसे यहाँ से होल्ड करके और एक कंप्लीट रेवोल्यूट इसको करके और दोबारा से P पे ही आएंगे, तो एक रेवोल्यूशन का कितना एंगल आपने जो है रोटेट कर दिया, 2 पाई यानी कि 360। तो जब P को दोबारा से आप P पे लाए तो थीटा जो एंगल पहले से था वो अब कितना बन गया, थीटा प्लस 2 पाई है। तो ये दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन इतना बड़ा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं लिखा जाएगा। तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट का बनाने के लिए मैंने क्या करा, इसको ब्रेक कर दिया 2 पाई प्लस पाई बाय 6 से। अब 2 पाई प्लस थीटा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है और 2 पाई से नो चेंज, तो ये बनेगा कोस इनवर्स कोस ऑफ पाई बाय 6, और जिसको कि आप सोल्व करके आंसर क्या लिख देंगे, पाई बाय 6। तो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो इसी तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स दोस्तों आज आपने बुक में से अगर आप करें तो आपको बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।